हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? जय श्री महाकाल प्रभु जी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? टेम्परेंस। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? कलेक्टिव एनर्जीज एंड ईयर। पूरी की पूरी रीडिंग मैच करे पॉसिबल नहीं होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। थैंक यू। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। रिव्यूअर्स की करंट, थैंक यू। रिव्यूअर्स की करंट एनर्जीज लास्ट, थैंक यू प्रभु। ज़्यादा आगे 1 और 2 का रिव्यूअर्स की करंट एनर्जीज, थैंक यू। एम्प्रेस एंड हर्मिट, ये कार्ड आई थिंक कल भी आया था आपके लिए, आपकी जो गाइडेंस थी उसमें, है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी है डियर, वो आपके लिए है टेम्परेंस की। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको कहीं ना कहीं चीज़ें सच सामने आने लगा है। देखो, मन को मनाना एक अलग बात है, ठीक है, पर आप प्रॉब्लम्स को फेस करने लगे हैं, ठीक है, आप प्रॉब्लम्स को समझने लगे हैं। दैट्स वाई अपनी करंट एनर्जीज आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ सच सामने आ रहे हैं। अगर अभी भी सच जान के आप सिर्फ प्यार में अंधे होके, है ना, रिश्तों की तरफ भाग रहे हैं ना, और आपको लगता है कि नहीं, कोई वर्थ नहीं है उन रिश्तों का, ठीक है। वैसे तो देखो, रिश्ते कभी भी अपना मतलब देख के नहीं निभाए जाते, लेकिन जहां पे मान लीजिए सामने वाला कोई चीटिंग कर रहा है, तो वहां पे आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने आप को, अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करो कि जितना जो भी देखो आपके अकॉर्डिंग जो भी सच सामने आएंगे, है ना, सबके लिए अलग अलग एनर्जीज होंगी। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप एक पावर में आ सकते हैं, आप एक कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। और जो लोग कंट्रोलिंग एनर्जी में अभी भी हैं, तो आपको शायद ये एक मैसेज है कि आपको थोड़ा सा अपने लिए जीना है, अब थोड़ा सा उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आना है, ठीक है। लाइफ का क्या पता है कब छिन जाए, है ना, और अगली लाइफ है नहीं है, कैसी है, कौन जानता है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड कुछ आपकी लाइफ में भी चल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस, आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है, और इफेक्ट तभी पड़ता है जब आप पढ़ने देंगे डियर। अगर आप यहाँ से देखो, मेरे को मालूम है आपको लगेगा कि बड़ा इजी है बोलना, लेकिन जब आप इनके बारे में सोचना बंद कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका माइंड बहुत ही अच्छा फील करेगा ना, आप बोलोगे भाड़ में जाए ना जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु? टेम्परेंस के लिए टेम्परेंस आया है अगेन। ओके, सी, आप लोग खुद ही बता देंगे एनर्जी, तो इतनी इजीली ईश्वर आंसर दे रहे हैं। टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जो है अपनी लाइफ को आप बैलेंस करने के लिए स्टैंड लेने लग गए हैं, या तो लेने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है अपनी खुद की खुशियाँ डियर, है ना। हैप्पी फैमिली की तो एनर्जी है ही, लेकिन खुद की खुशियाँ, आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे, खुद की खुशियों के ऊपर फोकस करेंगे। जो लोग आपके ऊपर ध्यान ना दे रहे हैं उनको छोड़ के, जो लोग आपके लिए कोई भी है ना, जो आपको प्यार से देखते हैं, जो आपसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, कुछ अच्छे हैं, ठीक है, आप उनकी तरफ ध्यान देंगे। जो भी चीटिंग्स, धोखे आपको लाइफ में मिल रहे हैं ना, अब आप शांति से उनको बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे। और ईश्वर करे कि आपकी एनर्जी बरकरार रहे, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाती है बीच बीच में। स्ट्रेंथ,
लेकिन आप आज कुछ अच्छे ज़्यादा ही मूड से उठे हैं। स्ट्रेंथ, थैंक यू। ओके, सो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देख लीजिए, मैंने आपको ये बात खुद ही पहले कही आपको, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो शायद आपको इस एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी आपके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, थोड़ा सा उस एनर्जी से, उस कंट्रोल से बाहर निकल के, ठीक है। होता ना कुछ लोगों को सिर्फ ये मान लो फीमेल ही, उनको ये सिखाया जाता है कि वैसे तुम घर ही संभालोगे, सब कुछ यही करोगे, दैट्स इट। ऐसे कई बार जेंट्स के ऊपर भी कई प्रेशर होते हैं कि तुम यही कर सकते हो, यही होगा, है ना। उनको उस इंसान को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करना। तो जो भी आपकी एनर्जी, जो भी आपको कंट्रोल करता है, यहाँ पे लव वाली बात नहीं हो रही। अगर आपको लगता है कोई भी पर्सन, इवन कोई फ्रेंड है, बॉडी शेम की बात है, कुछ भी, तो आप उस बर्डन से, उन बेड़ियों से खुद को बाहर निकालेंगे। और नहीं निकाल पा रहे हैं तो निकालिए। इस कंफ्यूजन में आप लोगों ने नहीं जीना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सेल्फ लव की एनर्जी है डियर, खुद की ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पे। थैंक यू। जजमेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? जय श्री महाकाल। जजमेंट क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने कहीं ना कहीं, मान लीजिए अगर आप अभी से कुछ समय, लाइक जो भी आपका पास्ट होगा, आपका कुछ वक्त पहले आप कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे, कितना आप फाइनेंशियली मजबूत होंगे, कुछ भी अपने बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ों को सोच के देखिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक रिश्ता ऐसा आया है, कार्मिक सिचुएशंस ऐसी आई हैं जिसकी ईगो झेलते 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 आपने कहीं ना कहीं खुद की लाइफ को कहीं ना कहीं स्टे लगा दी, कहीं ना कहीं स्टक हो गए आप लाइफ में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फाइनेंशियली भी जो आपका कहीं ना कहीं एक बैलेंस बिगड़ा है, ये भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। द एम्प्रेस की एनर्जी, थैंक यू। जय श्री महाकाल। द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप समझ ही होंगे, आप बहुत लंबे टाइम से एक ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ से आपको प्यार जो है, वो प्यार का ऑफर बड़ा ही प्योरिटी से मिलेगा। आप वेट कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है, इसके कारण कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाली हो सकती है, कुछ गलत काम करने वाली हो सकती है, लड़ाई झगड़े वाली, कंट्रोल करने वाली। और कई जगह पे आप लोग जो है एक इंतज़ार की एनर्जी में कि कब जो है पर्सन जो है वो प्रॉपरली एक कमिटमेंट देंगे, या फिर एक प्योरिटी वाला कप जो है, प्यार जो है आपको देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में आप बड़े स्टक फील करते हैं खुद को। हर्मिट, ओके, हर्मिट के लिए अगेन हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, कपल की एनर्जी आई है। ठीक है, शायद यहाँ पे ईश्वर आपको बड़े ही बड़े ही क्लियरिटी दे रहे हैं आपको रिश्तों की, बहुत ही क्लियरली दिखा रहे हैं कि क्या सच्चाई है रिश्ते की, क्या प्यार है, क्या प्यार नहीं है, या फिर सामने वाला सिर्फ आपको आपके साथ फरेब कर रहा है। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा, इसलिए मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि ईश्वर यहाँ पे आपको क्लियर आपको अपने रिश्ते के बारे में बता रहे हैं। ये कपल की एनर्जी है, ठीक है, ये हर्मिट की एनर्जी। तो यानी कि प्रभु कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि प्यार है, नहीं है, कि सिर्फ मिसयूज हो रहा है। ओके, चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या रहेंगी आज। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेरे व्यूअर्स को लेकर। मन में आप पर्सन का फेस इमेजिन कर सकते हैं डियर, उनका नाम बोल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो बोल सकते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं प्रभु, जिनका भी नाम ले रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।
मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनका भी नाम ले रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का पछतावा बहुत ज़्यादा है, कुछ गलतियां इनसे हो गई हूँ, ठीक है। इनको लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने आपको तकलीफें दी हैं। फूल। सो इन्हें लगता है कि इन्होंने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई है, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं अब आप इनसे थोड़ा सा रूठे हुए हैं, या मुंह मोड़ा हुआ है, या मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं लग रहा है अंतरी मन में, ठीक है। ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है जी। फर्स्ट एनर्जी बता दी मैंने आपको, ये बहुत ज़्यादा किसी पछतावे में है, किसी गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। स्टार। चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके साथ बेहतर करना चाहते हैं, बहुत सोच रहे हैं। माइंड बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है इनका आपके बारे में सोच सोच के। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई कमिटमेंट आपको दे नहीं पा रहे हैं, जो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए भी डिस्टर्ब है, ठीक है। या इन्हें लग रहा है कि चीज़ें ये उस तरीके से कर ही नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो है इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके आप अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई भी है ना। इट्स नॉट लव की एनर्जी नहीं, कोई भी हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ आपके पर्सन को एक डाउट आपके लिए ये भी है कि शायद आप किसी मतलब एक रिच पर्सनैलिटी या रिच जो भी इंसान है उसके साथ आप रहना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कोई मतलब आपको पैसे का कोई लालच है, या कुछ भी है ना, पैसों से रिलेटेड, चाहे इनसे चाहे किसी और से। फाइनेंशियली स्टक हैं आपके पर्सन, और इन्हें ये भी ये भी लगता है कि आपकी तरफ ये तब बढ़ सकते हैं जब फाइनेंशियली मजबूत हों, ठीक है। या फिर इन्हें ये लगता है कि आपकी तरफ आना इनके लिए अब टफ है, स्टक फील कर रहे हैं। मून की एनर्जी। सैड एनर्जी में है, जिस भी सिचुएशंस में है अभी बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं वहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप इनके लिए एक ड्रीम की तरह हो गए हो डियर, ठीक है। जो इनको पाना भी है, उसकी तरफ जाना भी है, लेकिन उसको फुलफिल कैसे करना ये नहीं मालूम इनको, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इनकी आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से। सेंस कंट्रोल एंड ऑल नोइंग वन, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी सेंसेस हैं, सबसे पहले इन्हें आपने कंट्रोल करना है डियर, ओके। जो भी आपकी सेंसेस हैं उन्हें कंट्रोल कीजिए। और ईश्वर कह रहे हैं कि सब कुछ जानने वाला मैं ही हूँ, ठीक है। यानी कि मुझसे ही सृष्टि है, ये आपसे कहा जा रहा है। ब्लेसिंग लेते हैं डियर। जय श्री महाकाल प्रभु जी। क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। माँ प्रीतंगिरा, महेश्वर, नीलकंठा एंड माँ आद्या काली, ठीक है। तो माँ प्रीतंगिरा आपसे कह रही है कि जीवन जादुई होगा, ठीक है। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शांति की। आपसे भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपका जीवन में जो आपको बहुत सारी चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाएगा, जिसके कारण कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। माँ आद्या काली आपसे कह रही हैं कि जीवन में खुशियाँ और रोशनी रहेगी, ठीक है डियर। तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।